इस श्लोक के भावार्थ को यानी इस वीडियो को अंत तक देखना, नहीं तो बहुत खास बात मिस होगी। भक्तामर स्तोत्र का सार आगे आ जाएगा। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मत्त द्वीपेंद्र का अर्थ है मत्त यानी मत वाला, पागल, द्वीप यानी हाथी, और इंद्र यानी उसका स्वामी, यानी पागल ऐरावत हाथी का भय, जिसका वर्णन 38वें श्लोक में आया है। मृगराज का अर्थ है सिंह, जो उपर्युक्त हाथियों को फाड़ता है, उसका भय, जिसका वर्णन 39वें श्लोक में आया है। दवानलाही यानी दावानल की भयकारी अग्नि, जो विश्व को लपटों में ले सकती है, उसका भय, जिसका वर्णन 40वें श्लोक में आया है। संग्राम यानी भयंकर युद्ध का भय, जिसका वर्णन 42 और 43वें श्लोक में आया है। वारिधि यानी भयंकर लहरों वाला समुद्र का भय, जिसका वर्णन 44वें श्लोक में आया है। महोदर यानी जलोदर व्याधि का भय, जिसका वर्णन 45वें श्लोक में आया है। बंधनोत्थम, बंधन भय, लोह श्रृंखला के रगड़ने का भय, जिसका वर्णन 46वें श्लोक में आया है। तो तस्य यानी उन श्लोकों में वर्णित भय का भिया एव का अर्थ है कि जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त की भक्ति के भय से ही भिया एव। आशु यानी शीघ्र ही, नाशम उपयाति का अर्थ है कि विनाश को प्राप्त होता है। केवल शर्त है कि यह जो भक्त तावकम उस तरह प्रमाणबद्ध स्तवम यानी की हुई जिनेंद्र भगवान की स्तुति, मतिमान जो है बुद्धिमान, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप समझकर अधीते उनका ध्यान करता है, मनन करता है। ध्यान रखना, जिनेंद्र दर्शन संसार की चीजें मांगने के लिए नहीं करना। संसार की सभी चीजें उन्हें बिन मांगे ही मिल जाती हैं। जो जिनेंद्र प्रभु का अपरिग्रह सिद्धांत समझकर उनको ध्याता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। एक अजैन व्यक्ति ने मुझे पूछा कि आप जैनी जिसके पास कुछ भी नहीं उन्हें ध्याते हो, और सभी जैनी धन के साथ मन से भी अमीर कैसे? तो उसका उत्तर यही श्लोक और उसका भावार्थ समझाना। तो जिनेंद्र प्रभु की भक्ति संसार दुख से छुटकारा पाने के लिए करता है, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। यह बात लिख लेना और अनुभव करना। मैं बहुत सोच विचार कर यह बात रख रहा हूँ। यदि किसी जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त को किसी चीज की कमी हो, तो वह कमी दूसरों को दिखती है। उस भक्त को वह कमी नहीं लगती, क्योंकि वह भी वीतरागी निस्पृह ऐसे भगवान के राह पर चलने लगता है। तो कैसे है वीतरागी देव? डॉक्टर हुकमचंद भारिल्लकृत देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला में वीतरागी भगवान का स्वरूप इस तरह लिखा है। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पड़ रहे हे प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना।
ठीक इसी तरह युगल जी कृत देव शास्त्र गुरु पूजन की जयमाला में ऐसा भाव व्यक्त हुआ है कि तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। तुम तो अविकारी हो प्रभुवर जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तव चरणों में जग के माणिक मोती सारे। तो इन्हीं दो पूजनों की जयमाला में वीतरागी भगवान का स्वरूप स्पष्ट लिखा है। आप यदि वीतरागी भगवान की स्तुति पूजन उनको सांसारिक चीज़ें मांगने के लिए करते हो तो वे मिल तो जाएगी, लेकिन आपका लाभ किस में है यह आपको समझ में नहीं आएगा। तो किस लिए करना पूजन स्तुति भक्ति? तो हमें भी वीतरागी बनना है। एक न एक दिन हमें भी मोक्ष पाना है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने पाया है। सांसारिक चीज़ें तो अन्य देवों की स्तुति करने पर भी मिल सकती है या फिर मिलती है, फिर जिनेंद्र भगवान की पूजन और स्तुति करने से विशेष क्या लाभ? तो विशेष लाभ यही है कि हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की स्तुति सांसारिक चीज़ें मांगने के लिए कभी नहीं करना, क्योंकि वे चीज़ें तो अपने आप मिलती ही है। जय जिनेंद्र।